मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, 18वीं लोकसभा में हैदराबाद से सांसद के रूप में असदुद्दीन ओवैसी ने 25 जून को शपथ ली, लेकिन उनका शपथ ग्रहण विवाद में तब्दील हो गया। दरअसल लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, अल्लाहू अकबर और जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे। जय फिलिस्तीन बोलने को लेकर ही ओवैसी फंस गए और उन पर सदस्यता रद्द होने की तलवार लटकने लगी है। बीजेपी ने अनुच्छेद 102 का हवाला देते हुए कहा है कि ओवैसी को सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। वहीं कई नेताओं ने और वकीलों ने ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी उनकी संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी है। राणा ने राष्ट्रपति को लिखे अपनी चिट्ठी में कहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से सांसद के तौर पर शपथ लेने के तुरंत बाद लोकसभा सभागृह में जय फिलिस्तीन की घोषणा की। नवनीत राणा ने कहा है, फिलिस्तीन विदेश में है, जिसका किसी भी भारतीय नागरिक या भारतीय संविधान से कोई वास्ता नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई भी संसद सदस्य दूसरे किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी निष्ठा या दृढ़ता यदि प्रदर्शित करता है या उसके द्वारा ऐसा कृत्य होता है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द की जा सकती है। नवनीत राणा ने आगे लिखा है, असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद जय फिलिस्तीन का नारा देकर इस राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा, दृढ़ता एवं लगाव को प्रस्तुत किया है, जो कि संविधान का उल्लंघन है। यह बहुत गंभीर मामला है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। आपको बता दें कि ओवैसी और राणा के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान भी विवाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान राणा ने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के लिए हैदराबाद में प्रचार करते हुए ओवैसी भाइयों को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, अगर पुलिस को 15 सेकंड के लिए ड्यूटी से हटा दिया जाए तो भाइयों को पता ही नहीं चलेगा वे कहां से आए और कहां गए। इसके बाद ओवैसी ने भी उन पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से कहता हूं कि आप उन्हें 15 सेकंड दे दीजिए। दूसरी तरफ ओवैसी की सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हरिशंकर जैन ने भी उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग राष्ट्रपति से की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने ट्वीट कर कहा है कि हरिशंकर जैन ने भारत के राष्ट्रपति के सामने ओवैसी के खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के तहत शिकायत दर्ज की है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। वहीं ओवैसी के शपथ ग्रहण को लेकर हैदराबाद के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने भी फिलिस्तीन की जय कहने को लेकर ओवैसी पर हमला बोला है। ओवैसी ने आज संसद में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। शपथ तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। और सांसद में शपथ किस प्रकार से ली जाती है, तुम तो नए नहीं हो और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आज अगर कोई जय इजराइल अगर बोल देता तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे? तुरंत संसद के बाहर आकर हंगामा शुरू कर देते थे कि ये फिलिस्तीन के विद्रोही है ये लोग और इजराइल के समर्थक है बोल के इस प्रकार का तुम पुकारना शुरू कर देते थे। तो ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही फिलिस्तीन से प्यार है
तो क्यों फिलिस्तीन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों वहां खड़े नहीं हो रहे भाई? जो आज फिलिस्तीन के कई ऐसे लोग हैं जो बंदूक उठाकर अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फिलिस्तीन, बंदूक उठा लो, दम अगर है तो। भारत देश में रहकर सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनना, ये कोई भी बन सकता है हेडलाइन, लेकिन अगर सच्चे तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें फिलिस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फिलिस्तीन। हाँ, मैं आज पूछना चाहता हूं ओवैसी को। लेकिन इस तरह से जो आप जो बता रहे हो, ठीक है, जय भीम हम भी बोलते हैं, जय भीम वो तुम्हारा स्लोगन है, लेकिन फिलिस्तीन की जय। फिलहाल तो ओवैसी की सदस्यता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद ओवैसी ने कहा था कि उन्होंने सदन में कुछ भी गलत नहीं कहा और संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। तो उन्होंने फिलिस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसा बीजेपी कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो तो सुन लीजिए ना। किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए ना, हम बोलने का बोल दिया, अब क्या है? आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब्त करा रहे हैं कि जय। अब हम अब उनके खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या? लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है भाई? मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर, आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगा, मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम जय हाँ, वो फिलिस्तीन। बोल दिए, मिल जाएगा ना, उसमें ले लीजिए आप। वहीं AIMIM की तरफ से भी कहा गया है कि फिलिस्तीन भारत के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। फिलिस्तीन और वहां के लोगों से भारत का हमेशा से अहम रिश्ता रहा है। भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन किया है। ऐसे में सांसद ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोलकर कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि वहां के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई है। देखना होगा कि ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कदम उठाती हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आईन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा।